ये तो अच्छा मखाना है, ज़्यादा बड़ा है, उसके पीछे की मेहनत, तपते हुए हाथ और इस गर्मी, इस तपिश से होकर गुजरती है। पूरे दिन में 2000 किलो मखाना सीड निकाल लेंगे। वो धरती जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसने चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान शासक दिए, जहाँ के लोग अपनी प्रतिभा और मेहनत से दुनिया के कोने कोने में सफल हुए हैं। लेकिन इसी बिहार के साथ हमेशा से कुछ शब्द और जुड़े रहे हैं: पलायन, पिछड़ापन, गरीबी, जंगलराज, बाढ़। लेकिन क्या बिहार की यही पूरी कहानी है? क्या बिहार की सिर्फ यही पहचान है? तो आने वाले कुछ दिनों में हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जो बिहार की नई पहचान गढ़ रहे हैं। महिला वर्कर है ना, वो अपने काम के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड होती है। अच्छा बेनिफिट भी है और अपने घर में ही काम मिल जाता है। ये नहीं है कि अब दिल्ली जाए, मुंबई जाए। और इसको बिहार का काला सोना कहते हैं। जो पलायन के इस चलन को रोक रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि बिहार में भी सफलता की फसल उग सकती है, जो हैं इस जमीन के असली नायक, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और चुना स्टार्टअप बिहार, जो दुनिया भर को देखकर सीख कर लौटे बैक टू बिहार। जितनी महिलाएं हैं, मुझे लगता है इसमें से 100% महिलाओं का ये पहला जॉब है। ये तो ये तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि इसकी बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे मिथिलांचल की पहचान मखाने की, और देखेंगे कि इन तालाबों से ये जो किसान मखाने निकालते हैं, ये फैक्ट्री तक पहुंचते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, और आपको लेकर चलेंगे इस दुनिया की मखाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री में, जो है मिथिला नेचुरल्स के नाम, बिहार के ब्रांड के नाम। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं कि संभावनाओं का सफ़र बिहार में कैसा चल रहा है। यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है जी, ना? जी। कितने घंटे लगेंगे इसमें मखाना निकालने में? ये इसमें घंटे का नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि अगर जो 100 लेबर लगे हुए हैं तो पूरे दिन में 20 क्विंटल के आसपास निकाल लेंगे। 20 कुंटल? हाँ, 20 क्विंटल 2000 किलो मखाना सीड निकाल लेंगे। इतना मखाना है इसके अंदर? हाँ जी मैम, ये पूरा प्लॉट में देख रहे हो आप, पूरा कितना लेबर सब लगा हुआ है। ये एक डेट फिक्स होता है कि किस तालाब में किस डेट को निकालना है। वो हम लोगों का ये ट्रेडिशनल एक विधि व्यवहार होता है कि इस डे को हम लोग निकालेंगे, हो सकता है अच्छा निकले। वो पता कैसे चलता है कि तैयार हो गया मखाना? ये मखाने का पत्ता पीला हो जाता है, गलने लगता है। जब गल जाए तो हमें पता चल जाता है कि मखाना सीड अब तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। तो आप वो वाला उठाते हो? हाँ। ये कांटा कितना तेज है, देखूं? ये तो चुभ जाएगा तो बहुत तेज लगेगा। जी। जब ये इसके ऊपर जो एक मेम्ब्रेन दिख रही है ना, ये पूरी पानी में जब गल जाती है तो वो इस तरीके की हो जाती है, और फिर इसको हटाया जाता है, रगड़ रगड़ के जो धोते हैं, तब निकलता है अंदर से ये सीड। इसमें तो पूरा जड़ में हम कांटा है, सब दिख रहा है। हम आप छुएंगे तो ये जड़ में कांटा भी लगेगा और दर्द भी आएगा, लेकिन उन्हें अब आदत सी हो गई है और लगातार बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं लगता है और डिफ़िकल्ट नहीं लगता होगा उन्हें कि काम करने में कि कांटा लग रहा है। कितना उनको पैसा मिलता है इस काम का? ये 50 से 70 रुपये के आसपास पर केजी मिलता है इन लोगों पर को। केजी? जी। तो मतलब जो जितना ज़्यादा मखाना निकालेगा उसे उतना रुपया होगा। जी। तो इसमें सुबह से शाम तक पानी, मतलब ये जो तालाब है खेत में, इसमें रहना पड़ेगा। और वो इसको बांस की एक टोकरी है, बड़ी अच्छी सी उसकी शेप है, गाज बोलते हैं उसको ना, बांस से जो गाजा बोलता है, तो वो बांस की बनाई हुई रहती है। वो ये लोग खुद ही बना लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो वहाँ पे बना हुआ है। तो उसी से निकाल के मिट्टी को साथ में लेते हुए सीड को पूरा एक साथ में रख के रगड़ के और कलेक्शन करके वो जो हांडी रखी है, हांडी में डाल के और धीरे धीरे बैग में रखेंगे। अच्छा, तो ये जो शाम में सभी आदमी इकट्ठा करके उसका वजन करेंगे, अपना हिसाब किताब करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा अभी से दिसंबर तक। अच्छा, दिसंबर तक चलता रहेगा। जब हमें लगे कि ये तालाब, ये पूरा एरिया कवर हो चुका है, इसका पौधा गल चुका है, तब हम दूसरे तालाब में एंट्री मारेंगे। जैसे इसमें भी कंप्लीट ही है। अरे ये क्या हुआ? वो नारा लगा रहे हैं यहाँ से। अच्छा, ऐसे हिम्मत मिलती रहती है बीच बीच में? किसका नारा माता लगा? कमला का, कमला नदी होती है हम लोगों के यहाँ मान्यता है कि कमला नदी का पूजा किया जाता है। और ये सब जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, ये लोग खुद भी पूजा करते हैं कि हमारा उपज अच्छा हो, और हम लोग पूजा करवाते भी हैं कि सभी लोगों का रोजी रोटी इसी से चलता है। और
बहुत अच्छा लगता है। यहाँ अपने गांव में ही रह के, अपने आसपास ही रह के 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंतर में काम करना और काम करने को मिल रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बिहार का जब भी नाम आता है तो लोग पलायन से उसको जोड़ते हैं। अब आप यहीं रह के काम कर रहे हैं, इससे पहले कहीं और भी काम करते थे? हमारे कभी? मेरे पिताजी हिमाचल प्रदेश में काम करते थे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। 2013 में पापा को लगा कि अब बिहार पहले वाला बिहार नहीं है, अब बदल चुका है, तो वो यहाँ पे आए, अपने समाज को देखा, सहनी समुदाय को देखा कि ये लोग मखाने का ही काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी इसी से रिलेटेड 2013 से कंटिन्यू काम करने लगे। अब पिताजी यहाँ पे ही काम करते हैं? हाँ, पिताजी यहीं पे काम करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि कहाँ पे क्या खेत है, कहाँ पे घास निकल आया है या कौन सा खेत तैयार हो गया है। तो आप यहाँ पे ये सब देखते हैं कि कैसे ये सब लोग काम कर रहे हैं? क्या देख रेख करना होती है इसमें? पानी पुनी सभी, 2 पौधा लगाओ और उसके बाद में कितनी लेबर आई, कितनों को का पैसा देना है, ये सब काम? हाँ, सभी देना पड़ता है। हाँ जी। तो आप 14-15 साल हिमाचल थे? 12 साल रहे थे। 12 साल। कब गए थे हिमाचल? 2003 में गए थे। 2003 में। और लौटे कब? लौटे 12 साल हो गया ना, तो उसके बाद में यहाँ से फिर 8 साल 10 साल हो गया यहाँ। मतलब फिर दोबारा वहाँ से आने के बाद दोबारा जाने का? क्यों? यही हम लगे खेती उती करने लगे, मखाना फोड़ने लगे। तो पहले ये जो बिहार था, जब आप हिमाचल चले गए थे, वो कैसा था बिहार? उस टाइम बहुत गंदा था। उस टाइम नहीं इसका बिक्री हो रहा था, नहीं दाम मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। जितना मखाना, जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा इस इंडस्ट्री का या प्रोसेसिंग मार्केटिंग, उतना ही ज़्यादा इन लोगों को काम मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मशीन से नहीं हो सकता ये काम? अब जैसे उनको इतनी देर पानी में रहना पड़ता है, कांटा चुभता है। मशीन से हो सकता है, लेकिन वो 100% नहीं निकाल पाएगी वो, क्योंकि इसमें मिट्टी भी है, कादो भी है, और ये कचरे भी होते हैं, घास भी रहती है। किसानों ने करके देखा किसी ने? मतलब देखा है किसी ने, हम तो आज तक ट्राई नहीं किया, हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, वो कहाँ पे जाएंगे। मतलब इतने सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है इससे। हालांकि अभी भी पारंपरिक तरीके से ही मखाने की खेती होती है। ये पूरा ट्रेडिशनल तरीका है जो आप देख रहे हैं कि मैनुअली सब कुछ हो रहा है। जितना बिहार में प्रोडक्शन होता है ना मखाने का, मतलब इंडिया में लीडिंग है, 80 to 90% बिहार से ही मखाना निकल के जा रहा है, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है मखाने का। तो उसके क्वालिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1-2% ही हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं अभी जो स्थिति है। मतलब करीब 12,000 मीट्रिक टन जो है वो हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें स्कोप बहुत है। 2025 का जो बजट आया उसमें भी वित्त मंत्री ने बात की मखाना बोर्ड की। तो अब मखाना बोर्ड उससे क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं जिनको मैकेनाइज्ड किया जा सकता है, कुछ ऐसे तरीके, यानी उसकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग बढ़ाई जा सकती है। उसका मकसद ये है कि और इसको विस्तार मिले, ग्रोथ मिले। तो अब चल के देखते हैं, कुछ और लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्या चुनौतियाँ हैं, क्या इससे और बेहतर हुआ है उनकी ज़िंदगी में। ये KGF तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे शुरू हो रहा है बिहार का काला सोना का पहला प्रोसेस, धुलाई का काम, साफ सफाई का काम। कितनी देर लगती है इसको करने में? जोर से बोलना पड़ेगा थोड़ा। 10 मिनट एक टोकरा धोने में? हाँ, 10 मिनट लगेगा। और पूरा साफ होके निकलेगा? हाँ, साफ होके। दिखाइए जरा। इस टोकरी में वजन कितना होगा? 25 किलो। तो ये है मखाने की सीड, जैसे ये मखाने की सीड, जैसे हम अंग्रेजी में फॉक्सनट बोलते हैं, तो फॉक्सनट। इस पे एक परत सी लगी रहती है जिसे आप हटा रहे हैं। एक जूट जैसा एक रस्सी ये होती है, ये हट जाता है तो ये कुछ ऐसा, ये जो सीड है इस तरीके का दिखेगा साफ होने के बाद। अब चलते हैं कि ये जहाँ पहुँचेगा वहाँ हम पहुँच जाएंगे। काकी, कितनी देर में सूख जाएगा ये? 1 घंटा में, 1-2 घंटा में सूखेगा ये एक बोरी, मतलब ये दरी पे जो डाला हुआ है। फिर इसके बाद कहाँ जाएगा? चूल्ही में जब चलेगा तकर बाद जैसे चूल्ही पर सूखने के बाद फिर भूनेंगे इसको। हाँ, इसको। हाँ। तो आप क्या क्या काम करती हैं इसमें, सुखाने का और भूनने का दोनों? हाँ। और फोड़ेंगे इसको फोड़ेंगे। अच्छा, फोड़ने का काम।
ये हाफ रोस्ट होगा। उसके बाद जो कल जो प्रोसेस हुआ था सेम जैसा आज हो रहा है, वो वाला कल वाला आज फोड़ेंगे, आज वाला कल अच्छा, फोड़ेंगे। मतलब इसको आप हाफ रोस्ट करेंगे, हाफ रोस्ट आज करेंगे, एक दिन रखेंगे, एक दिन रखेंगे, उसके बाद अगले दिन उसको अगले फोड़ेंगे। दिन, हाँ पॉपिंग करेंगे। और वो प्रोसेस कहाँ होता है? यहीं पे होता है, इसी चूल्हे पे होता है। अच्छा, बस सूख गया? नहीं अभी नहीं सूखा है, इसे 10 मिनट पे आधे घंटे पे एक बार हिला के लाना जाता है ताकि फरेरा करते हैं उसको। क्योंकि ज्यादा धूप भी लग गया फिर भी डैमेज, नहीं धूप लगा फिर भी डैमेज। 4 नंबर से लेके 10 नंबर तक इसको चला जाता है। उसके बाद ना जो होता है ना 7 नंबर होता है ना, ये सूख जाता है। 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर। ये नंबर क्या है? ये गुड़ी चाला होता है, है। साइज अच्छा, है। साइज के हिसाब से साइज। बांटा हुआ है कि ये 1 नंबर है, तो जी। 1 नंबर सबसे अच्छा होगा। सबसे बड़ा होगा ये 4 नंबर का है मैम। 4 नंबर है, ओह ये अच्छा, 4 टोकरी पे नंबर है। नंबर है। तो इसमें 4th ग्रेड का मतलब 4 नंबर वाला 4 मखाना नंबर निकलेगा। साइज का गुड़ी साइज का। निकलेगा इसमें। ये बड़ा साइज हो गया। अच्छा, ये बड़ा साइज हो गया 4 नंबर। तो ये कहाँ पे छलना, कहाँ ये पे यहीं होता पे है? होगा जब सूख जाएगी पूरा सूख जाएगा। नीचे गिराने अच्छा। के बाद ना इसके बाद अंदर में ना चालेगा। अच्छा, तो सूखा हुआ कहीं ग्रेडेड रखा हुआ है अभी? अंदर में जो कल प्रोसेस हुआ था वो रखा हुआ है। देख वो सकते दिखा, हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। ये देखिए, कुछ इसलिए नहीं निकला इसमें से क्योंकि ये इसी साइज इसी साइज का है, मतलब ये ग्रेडेड है पहले से। अब ये देखो यहाँ पे आके जो इससे छोटी सीड होगी वो निकल वो नीचे जाएगी, गिर वो अलग ग्रेड की हो जाएगी। किसको कैसे? टोटल 18 ग्रेड होता है सीड में। अच्छा, 18 तरह का? 18 ग्रेड होता है जी। तो वो मिक्स भी किया जाता होगा नहीं ना? मिक्स करेंगे तो पॉपिंग नहीं हो पाएगा। अगर जो पॉपिंग करना है हमें और एक अच्छा साइज देना है तो सभी का ग्रेड करके ही देंगे। ये क्यों जरूरी है ग्रेडिंग? ये जरूरी इसलिए है कि किसी दाने में हम छोटा, किसी दाने में हम बड़ा, ये मिक्स करके बनाए हम। तो यहाँ पे आइए मैं बताता हूँ क्या होगा। इस साइज को अगर जो हम मिक्स करके ऐसे फोड़े तो ये लकड़ी का होता है, ये शीशम का लकड़ी का ये पिटना बोला जाता है यहाँ पे अपने मिथिला में। तो इसे हम फोड़ेंगे क्या तो बोलते हैं इसको? इसे शीशम का लकड़ी का ये पिटना बनता पिटना, है। अच्छा, पिटना बोला जाता है। और ये गढ़िया है, ये आम का गढ़िया है, ये शीशम का है। अच्छा, तो इसे हम एक बराबर का नहीं रहेगा तो अलग सा मतलब प्रेशर किसी पे कम या ज़्यादा होगा तो पॉप अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग सेम ग्रेड का इस पे रख के इसके हाथ पे लेके तब फोड़ा जाता है, तब इसका साइज और डायमेंशन राउंड सेम रहता है। अच्छा, तो इसमें भी टेक्निकलिटी है, मतलब कि तकनीक है इसमें भी। हालांकि ट्रेडिशनल तरीके से हो रही है ये चीज़, लेकिन ये ग्रेडिंग अगर नहीं होगी तो उसके प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। जी। पहले के ज़माने में वो जाल नहीं आता है, जाल से ग्रेड किया जाता था जब ये नहीं बना हुआ था। अच्छा, जैसे हमारे पूर्वज सब जिससे मछली मारते हैं, एक उंगली का 2 उंगली का जो चाला रहता था, जाल रहता था, उस जाल पे भी ग्रेड करके बनाते थे, साइज अलग करते थे। और नहीं तो कम क्वांटिटी में लेके हाथ से ही ग्रेड कर दिया करते थे, अच्छा, ताकि अलग रहे, साइज में अच्छा रहे, तो फोड़ने में पॉपिंग करने में वो आराम से फूट जाता था। ये सारे बच्चे इसी काम में लगे हुए हैं? नहीं सभी ऐसे ही घूमने, पूरा फैमिली, फुल फैमिली ये लोग यहीं पे रहते हैं। अच्छा, तो कोई स्कूल जाता है तो पूरा दिन 24 घंटे में 18 घंटा यहीं पे काम करना, 6 घंटा 7 घंटा सोना, तो बच्चे को अपने घर पे छोड़ा नहीं जा सकता है। कब से कर रही है ये वाला काम मखाने का? ये लोग तो हम लोग बच्चे से कर रहे हैं, बचपन से। आप कितनी छोटी थी जब ये काम शुरू किया था? ये हम लोग 5-6 साल से पता लग गया जो ये मखाना है। अच्छा, खा पी रहे थे, खेल धूप रहे थे और सीख भी गए साथ में। और 10 साल 12 साल के बाद हम लोग शुरू कर लिए काम। अच्छा, तो आपको मालूम है इससे क्या क्या फायदा होता है? इससे बहुत फायदा होता है। इतना मेहनत मजदूरी करता हूँ, हम लोग के कभी दर्द नहीं होता है सिर में, नहीं हाथ दर्द होता है, नहीं पैर दर्द होता है। शहर वाले तो माइग्रेन में पड़े रहते हैं, फिर उनको मखाने की खीर बताई जाती है। हर चीज़ खाता हूँ, खीर जब मर्जी तब अपना निकालता हूँ, बनाता हूँ, ताज़ा खाता हूँ। अरे वाह। तो यहाँ पे ये आधा, इसको हाफ रोस्ट करते हैं पहले, मतलब कि आज जो सुबह मखाने सुखाए गए होंगे, जो सीड सुखाया गया होगा उसको हाफ रोस्ट करेंगे इस तरीके से, और उसके बाद ये निकालिए। हाफ रोस्ट करने के बाद उसको एक दिन रखा जाता है, 24 घंटे बाद दोबारा ऐसे ही लोहे की कढ़ाई में उसको फिर फुल रोस्ट किया जाता है। और आखिर में जब हम वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे पॉपिंग होगी, मखाना फूट के निकलेगा लगातार सुबह से। मतलब ये वो तस्वीर है जो सुबह से हमारी कहानी में साथ चल रही है। आपका नाम?
कौशल्या देवी। हाँ, तो कौशल्या जी सुबह भी हमारे साथ थी, वो मखाने सुखा रही थी, उन्होंने बताया कैसे क्या क्या होता है। अब वो रोस्ट कर रही हैं उसको। कहने का मतलब इतना लेबर इंटेंसिव काम है। कोई ऐसे भी लोग हैं जो पहले बाहर काम करने जाते होंगे? पहले जाते थे, बहुत सारे लोग जाते थे, अब नहीं जाते हैं। अब नहीं जाते हैं? अब नहीं जाते हैं। अब इसी काम में लगे अब सब इसी काम में लगे हुए हैं और अच्छा बेनिफिट भी है और अपने घर में ही काम मिल जाता है। ये नहीं है कि अब दिल्ली जाए, मुंबई जाए, और यहाँ पे घर बैठे बैठे ऑल फैमिली के साथ मिल के अपने घर पे ही काम चल रहा है। तो इससे अच्छा कोई बिजनेस या कोई काम हो ही नहीं सकता है, खास करके मल्लाह जातियों के लिए, क्योंकि इनका पुश्तैनी काम ही यही है और दादा परदादा दे के गए हैं कि कैसे क्या बनता है, नहीं बनता है। ट्रेडिशनल मेथड इनको पता है और आसानी से बना लेते हैं। वैसे दिखने में बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन एक आदत सी बन एक आदत सी बन गई है, तो अब कोई ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। लेकिन मुश्किल तो है, इतनी गर्मी मुश्किल तो में, बहुत है, गर्मी है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, धूप में भी रहना और आग के पास भी रहना। पग पग पोखर माछ मखान, यही है मिथिला की पहचान। सबसे जो रिस्की और डेंजरस काम है ना, वो है ये मखाना पॉपिंग। एक ही पूरा परिवार बैठता है ना एक उसमें। ये 7 जगह पे ये आंच जो है वो जल रही है। शुरू से देखेंगे तो 7 चूल्हे हैं, 7 कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं और एक पूरी फैमिली को ये काम मिला हुआ है। मतलब ऐसे ही और भी परिवार हैं। तो पूरा का पूरा एक परिवार इस रोजगार में लगा हुआ है, हर हाथ को काम। तो यहाँ पे आखिर में मतलब सबसे अच्छी चीज जो थी वो देखिए कि पहली कढ़ाई से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, तो इस तरीके से आखिर तक आता है। और ये ऐसे ही होना है, ऐसा नहीं है कि आप पहली कढ़ाई से निकाल कर डायरेक्ट यहाँ पॉपिंग पे ले आएंगे, नहीं। क्योंकि एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई के बीच में जाने में जो उसको ब्रेक मिल रहा है टेम्परेचर को, वही उस मखाने की क्वालिटी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर आप डायरेक्ट फर्स्ट में ही ज़्यादा रोस्ट करके यहाँ ले आएंगे तो वो ये वाला ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो वो जो बीच में टेम्परेचर का जो ब्रेक उसको मिलता है, फिर दोबारा से वो कढ़ाई में जाता है, फिर ब्रेक मिलता है, फिर दूसरी में। सबसे ज़्यादा जो रिस्की है वो ये है, आखिरी कढ़ाई से एकदम गरम वो गरम कढ़ाई से जो सीड्स हैं वो ले रहे हैं और उसके बाद ये शीशम की लकड़ी से और ये आम की लकड़ी के पट्टे पे उसको पीटा जा रहा है। ये देखिए, अब इस काम को कौन कहेगा कि ये अनस्किल्ड लेबर है? आप मुझे बोलेंगे कि हाँ डिग्री होल्डर या मैं पढ़ी लिखी हूँ या फिर मैंने कोई सर्टन पढ़ाई कर रखी होगी तो मैं स्किल्ड कही जाऊंगी, लेकिन मैं इस काम को नहीं कर सकती। उसके बावजूद ये है स्किल, इस काम को नहीं कर सकता कोई बिना सीखे। अभी भी मुझे हाथ में जो मैंने 2-4 दाने बहुत ही खराब जो वेस्ट कर दिए, बेकार हो गए आपके, पर उसकी तपक अभी भी मुझे हाथ में लग रही है। और 4-5 घंटे तक बैठ के वही काम करते रहना, बार बार यहाँ जो बैठता है, सबसे मेहनत का सबसे खतरनाक काम उसका है। जो गरम मखाने की जो सीड उसमें निकल रही है, हाथ में लेके उसको उतने ही टाइम फ्रेम में यहाँ डालना और उस पर चोट करना, तब आपके लिए आप तक जो पैकेट में मखाना पहुँचता है ऐसा। और हम मोल भाव करते हैं ना कि ये तो अच्छा मखाना है, ज़्यादा बड़ा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके पीछे की मेहनत, तपते हुए हाथ और इस गर्मी, इस तपिश से होकर गुजरती है, ये उसके पीछे की कहानी है। तो हर चीज़ को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। जितनी वैल्यू, मतलब कि इस काम की वैल्यू के ये लोग कितनी मेहनत से इस काम को करके और हम तक पहुंचाते हैं, उतनी ही वैल्यू इकोनॉमिकली भी इसका समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है, जो कि अब समझ में आ रहा है, जो कि बहुत समय से जो एक कमी थी वो अब मखाना बोर्ड आएगा तो और ज़्यादा इसको ग्रोथ मिलेगी, एक्सपेंशन मिलेगा। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, स्फूर्ति है या प्रधानमंत्री FME योजना है, RKVY योजना है, तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं उनसे भी इसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो एक किसी के काम की, किसी के कौशल की, स्किल की वैल्यू, और दूसरी ये वैल्यू कि ये जो चीज़ हमारे पास है ये हमें कहाँ तक ले जा सकती है, मतलब बिहार को कहाँ तक ले जा सकती है। ऐसे तमाम परिवार जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनका भी आगे बढ़ना, क्योंकि अगर मखाना आगे बढ़ेगा मतलब मल्लाह आगे बढ़ेंगे। अब आगे चल के देखते हैं कि ये कैसे ग्रेड होंगे। चलिए। तो हम आपको लेके जा रहे हैं
दुनिया में इससे बड़ी मखाने की कहीं भी फैक्ट्री नहीं है। तो मिथिला नेचुरल्स में चलते हैं, एक टूर लेंगे कि कैसे मखाने में वैल्यू एडिशन होता है और देखेंगे कि लोगों को रोजगार जो मिल रहा है उससे उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदल रही है। अब ये देख रहे हैं, ये साफ़ सफाई जो है वो पर्सनल हाइजीन पे भी हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि कहाँ कैसे क्या करना है, चूड़ी पहनना है, हाथ धोना है, कैसे क्या करना है। एक दिन में कोई सीखता नहीं है। अच्छा, ये लोग इन लोग जहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, मुझे लगता है इसमें से 100% महिलाओं का ये पहला जॉब है ये। तो उन्होंने कभी तो कोई सेटअप ऐसा देखा नहीं कि करते हैं। ठीक है, घर में जैसा करते हैं, बट फैक्ट्री का रिक्वायरमेंट अलग होता है। अब मखाना क्या होता है कि आप उसको धो के नहीं खा सकते हैं। सपोज काजू है या कुछ ऐसा चीज़ है, कुछ हो भी गया तब धो भी सकते हैं। मखाना धोने का मतलब है ख़त्म। तो इसको हम लोग तो हम लोग कोशिश करते हैं। हमारा प्लांट में आई वुड से 90% से ज़्यादा जो है मैकेनाइज हो चुका है या होने के प्रोसेस में है, और हम लोग बेयर हैंड टच लगभग नहीं करते हैं। और जो हो भी रहा है उसको भी हम लोग धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं। तो लेकिन सारा अगर मैकेनाइज्ड हो जाएगा तो फिर इतने सारे लोगों का जो रोजगार है वो नहीं चला जाएगा। ये प्रोसेस तो कभी नहीं होगा। हाँ। मैंने कहा कि इसका ग्रेविटी लाइट वेट होता है तो हो ही नहीं सकता। ये प्रोसेस तो होना ही होना है। अब क्या होता है कि मशीन आने से, जैसे था कंप्यूटर आने से जॉब छूट जाएंगे, ऐसा तो हुआ नहीं। मशीन आने से क्या होता है, स्पीड बढ़ता है, स्पीड प्रोडक्शन बढ़ता है। राइट। तो किसी का जॉब का कभी नहीं होता, वो हमेशा जॉब बढ़ता ही है। लेकिन ठीक है, एक परसेप्शन है। बट मखाना में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। किसी से भी कोई भी जो मैकेनाइज होगा भी तो उससे जॉब कट कहीं नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पे ये बन गया। अब क्या होता है कि इस सेक्शन से डिमांड आएगा इनको कि मुझे मखाना चाहिए पर्टिकुलर साइज़ का, तो यहाँ से ये आगे पास करेंगे। आगे सुपरवाइजर जो उस सेक्शन का होगा वो देंगे। तो ये हम लोग एक प्रोसेस करते हैं, जो आपने देखा था ना वाइब्रो जो हम कर रहे हैं। तो ये वाइब्रो होता है, तो ये छोटा से छोटा जो डस्ट है वो निकाल देता है मखाने से। ये होने के बाद वाइब्रो के बाद यहाँ आता है। लेकिन एक प्रोसेस आपको स्टॉक भी दिखा दूँ अगर देखना आप चाहें तो। जी, ये सब मखाना है। ये सब मखाना है। ये अप्रोक्सीमेटली इस वक्त में मुझे लगता है कि 30 टन मखाना होगा, आई गेस। 30 टन, 30,000 किलो। आप इमेजिन कीजिए आप कितना साल भर में खाती है। 30,000 किलो। और ये कितने समय में इकट्ठा हुआ होगा? ये इसी सीजन का है अभी से जो हार्वेस्टिंग शुरू हुई है। 1-1.5 महीना से। बाप रे। नहीं, हम परचेज भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं और जाता है। तो इन एंड आउट प्रोसेस चलता रहता है। कितना टाइम लगता होगा इसको प्रोसेस होने में? मतलब अगर ये रखा रहेगा तो खराब नहीं हो जाएगा? नहीं, 1 साल तक रहता है, इसको कोई इशू नहीं है। हम उस तरह से प्रिजर्व करके रखते हैं ना। अब ये बैग में पैक होके अब शिपमेंट निकलेगा, तो ये जो जाएगा है अलग अलग कस्टमर्स के लिए। अब ये जा रहा है एक बड़े कॉर्पोरेट को जा रहा है। यहाँ पे हम लोग पाउच पैकिंग करते हैं। अच्छा, रिटेल पाउच। ओके। वाइट लेबल है या खुद के लिए या किसी के लिए भी। अलग अलग मशीन है हमारा जो आप इसको देखते हैं। तो ये उसी सेक्शन के लिए पाउच रखा हुआ है, एम्प्टी पाउच। ये मशीन है। ये मेटल डिटेक्टर है कि किसी पाउच के पैकेट होने के बाद ना हम इसको इससे पास कराते हैं कि अगर ये बीप आया तो इसका मतलब से मेटल है, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ओके। तो दैट कि कस्टमर के पास जो पैकेट पहुँचे वो बिल्कुल शुद्ध और कोई मिलावट के बगैर पहुँचे। तो जैसे अभी स्टॉक जाने वाला है, तो ये हमारा आउट है। यहाँ से फिर ट्रक लोड होके जाएगा। एक सेक्शन रह गया, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये हम रोस्ट करते हैं मखाना। जो फ्लेवर आप खाते हैं, रोस्टेड फ्लेवर मखाना, वो इसी प्रोसेस से मशीन से जाता है। एयर रोस्टिंग? नो, रोस्टिंग तो रोस्टिंग होता है, बट उसमें फिर आप स्लरी यूज़ करते हैं, ऑयल एज पर कस्टमर चॉइस और सीजनिंग। ओके। वो बना के ड्रम में मिक्स करके। फ्लेवरिंग भी यही होती है? फ्लेवरिंग भी यही होता है। तो बिहार की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब अगर रिसेंट टाइम में देखें तो कैसे इवॉल्व हो रही हैं बिहार बेस्ड इंडस्ट्रीज़? देखिए, 10 साल पहले जब हमने शुरू किया था तो पहले साल तो मैंने खुद मखाना नहीं खाया। अच्छा। तो सिंपल रीज़न था कि लोग मतलब उसी पाँव से वॉशरूम भी जा रहे हैं बगैर धोए और जो भी है, और उस मखान पे चढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो देख के तो मक्खी नहीं निकली जाती। तो वो हम लोगों ने उसमें चेंज किया कि आप जो है हेयर नेट, मास्क और शू कवर वगैरह के साथ काम शुरू कीजिए। तो वो होने के बाद तो ये बहुत इवॉल्व हुआ है। मतलब उस वक्त जो था वो मुझे लगता है कि सारा अभी भी दिल्ली से काफ़ी सामान आता है, तो बिल्कुल यूनिक सा था। तो लोगों ने पहनने से भी कहा कि हम क्यों पहनेंगे, तो ऐसे ही हम लोग करते रहे हैं। तो वो समय के साथ चेंज हुआ है। अच्छा, एक और चीज़, अभी हमने जो टूर लिया उसमें देखा कि 95% महिलाएं हैं आपके इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। बिल्कुल। कोई स्पेशल रीज़न है? आपको लगता है कि महिलाएं ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है? एब्सोल्युटली, ये रीज़न तो है, बट उसका दूसरा रीज़न भी है। दूसरा रीज़न ये है कि आप
अब देखेंगे इनमें से ज़्यादातर महिलाओं के जो हस्बैंड है या तो बाहर काम करते हैं, या ऐसे हैं जो विडो हैं, या जो अकेले रहती है जिनके हस्बैंड कहीं बाहर जाके शादी कर लिए हैं लाइकवाइज। तो उनके लिए तो एक वरदान है। आई एम श्योर अगर आप इनसे बात करेंगे तो आपको एक अपना आइडिया लगेगा। दूसरा क्या है, मैं ऐसे मानता हूँ कि फीमेल जो है, जो महिला वर्कर है ना, वो अपने काम के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड होती है। एक दूसरा, छुट्टियाँ कम लेती हैं। आप उनको अगर सपोज छुट्टी है अभी जिसको बोलते हैं 30 चौरचन परसों है, हम उनको बोलेंगे नहीं आपको हाफ डे आ जाइए, ज़रूरत है, तो आ जाएंगे डिस्पाइट कि वो फास्टिंग में है या कुछ पूजा है उनके घर में। बिकॉज आपको पता है कि घर में फीमेल है तो पूजा और जो बाकी जो रिचुअल्स है वही करती हैं, लेकिन वो काम को भी उतना इंपॉर्टेंस देती है कि नहीं हमको आना है, क्योंकि कंपनी का काम है और कंपनी का शिपमेंट जाना है, ज़रूरत है, इसलिए कंपनी बुला रही है तो आते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं। दूसरा, यहाँ पे फीमेल आसानी से मिल जाती है, क्योंकि मेल का पलायन तो हुआ है, फीमेल का तो उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो इसलिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं हमारे लिए, तो वैसे ही अच्छा है। आपका नाम बताइए। चांदनी देवी। तो मैं देख रही थी आप सब मैनेज कर रही हैं, यहाँ पे बता रही हैं कैसे क्या करना है। ये मैनेजमेंट का काम है आपका जी। क्या क्या देखती हैं? इसमें से 6+ का मखाना में से टूटा हुआ, फूटा हुआ, काला, चिपटा और रेड मखाना। अच्छा, इसी तो आपकी बात मानती हैं ये सब? यस। कब से काम कर रही हैं आप? मैं 3 साल से काम कर रही हूँ यहीं पर? जी। इससे पहले कुछ करती थी? नहीं, घर बैठी थी। अच्छा, तो अब कैसा लगता है जब आप काम कर रही हैं? महीने के आखिर में तनख्वाह मिलती होगी। बहुत अच्छा लगता है। कमाने, खुद अपना पैर पर खड़ा होना चाहते थे तो खड़ा हो गए, अपना खुद से कमाने लगे। अपना भी परिवार है, 2 बच्चे हैं, उसका भी भविष्य बनाना है, इसलिए। अपने आप में कितनी सशक्त तस्वीर है। मैं बहुत लिफ्टेड महसूस कर रही हूँ जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरे इर्द गिर्द महिलाएं काम कर रही हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी हैं जो कभी स्कूल नहीं गई होंगी, बहुत सारी ऐसी हैं जो प्राइमरी एजुकेशन जिन्होंने सिर्फ हासिल की होगी, लेकिन एक इंडस्ट्री के आने से, एक इंडस्ट्री के लगने से, एक ऐसे इलाके में जिसको हमेशा पिछड़ा टैग किया गया हो या जिसका जिक्र आते ही लोगों के दिमाग में एक बैकवर्डनेस घूमती हो, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, मतलब उनको ये काम सिखा के उनके हाथों को रोज़गार मिला है। अब ये काम वो कहीं भी कर सकती हैं। इस काम को उन्होंने सीख लिया है। अब बिहार में आने वाले दिनों में जब ये और ज़्यादा एक्सपेंशन होगा इंडस्ट्री में, तो यही महिलाएं स्किल्ड लेबर कही जाएंगी। मतलब ये काम वो अच्छे से कर पाएंगी और वो किसी भी फैक्ट्री में जाके काम भी कर पाएंगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही एम्पावर्ड तस्वीर है, बदलते बिहार की तस्वीर इसे कहेंगे। नाम क्या है आपका? रेणु देवी। रेणु देवी जी। तो सब यहाँ पे दोस्ती हो गई है सबसे? हाँ, सभी की दोस्ती हो गई है। जैसे एक परिवार है जैसा। अच्छा, एक परिवार की तरह रहते हैं। खाना पीना सब साथ लेके आते हैं यहीं पे? लंच लेके आते। अच्छा, और सबकी क्या महीने के आखिर में जब पगार लेके जाते होंगे हाथ में, तो क्या खर्च करती हैं? ऐसे उड़ा देती हैं सब? नहीं, रखते हैं, बचाती भी हैं? हाँ, बचाती हैं। और तियारेर में कंपनी खुला, हम लोग के बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। महिला लोग को रोजगार मिला हम लोग के। अब क्या चाहिए? यही से बड़ी खुशी क्या चाहिए? हाँ, हम लोग को बहुत खुशी मिला। तो अपनी मर्जी से खर्च कर पाती हैं पैसे? हाँ जी। अपने पास पैसा होगा तो किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मुंह नहीं देखेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगे। आज मुझे समोसा खाने का दिल हुआ, बेटा देना 5 रुपया 10 रुपया समोसा खाएंगे। नहीं है मम्मी, तो देगी अपना दुल्हन को, अपना बच्चे को। माँ को कौन देखता है? तब माँ कमाएगी, अपना खाएगी। किसी को मस्का क्यों मारेगी? किसी को जी हजूरी में क्यों रहूं? सही बात है। क्यों? तो मिथिलांचल की हॉस्पिटैलिटी भी, ये भी एक पॉइंट। मैं 2-3 दिन से हूँ यहाँ पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों से मिल रही हूँ। तो जो हॉस्पिटैलिटी है ना, जो आव भगत है, मिलनसार लोग और ऐसे हंसमुख लोग, हर वक्त जिनके चेहरे पे मुस्कान है, तो वो आपको थकाती नहीं है। जब आप गर्मी में, मौसम बदल रहा है, इतने में काम कर रहे हैं, आपको थकने नहीं दे रही है हॉस्पिटैलिटी, लोगों का ये जो स्वभाव है। अब और आगे चल के देखते हैं। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं अप्रैल से काम कर रहा हूँ। अप्रैल से। अच्छा, मतलब साल भर नहीं हुआ है अभी? 3 महीना। पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले बाहर थे। बाहर? कौन से राज्य में?
दिल्ली गए थे। सब लोग बिहार से दिल्ली क्यों चले जाते हैं काम करने? अब पहले यहाँ रोजगार नहीं था, उसके बाद अब जब यहाँ हो गया हम सबको पता नहीं था। जो हमारे बिहार में भी मखान का कंपनी खुला है, अच्छा, तो हमको नहीं मालूम था। हाँ, इस वजह से हम पहले दिल्ली रहते थे 2017 में। हाँ, उसके बाद मैंने 2024 में फिर मैंने घर आ गया, उसके बाद शादी वादी होकर के फिर अपना यहाँ रहने लगा। अच्छा, तो हमको जब पता लगा जो अपना गांव में अपना भी देश में मखान के कंपनी खुला है, तो मैंने यहाँ आया, मैंने सर से बात किया, तो फिर अपना और शादी हो गई तो घरे गांव ढूंढना पड़ा होगा? अब तो और नहीं जाना हमारे बाहर? दोस्त सभी यहीं रहते हैं, तो बोले जो चलो वहाँ हम लगा देंगे, अपना बात कर लेना, काम करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है। तो अब सहूलियत हो गई कि आपको शहर में ही नौकरी मिल गई। जी है, बहुत अच्छा है। जब दिल्ली जाते थे तो वहाँ 17-18 हज़ार भले ही सैलरी उतना था, मगर बचता नहीं था। हाँ, जो बात है यहाँ जो है सो जितना ही जो भी है बहुत अच्छा है, अपना बचता भी है, अपना आता हूँ जाता हूँ, बहुत अच्छा है। तो जब भी हम बिहार का जिक्र सुनते हैं, और मैं पहली बार बिहार आई हूँ, तो हमेशा उसमें एक बैकवर्डनेस लोगों के दिमाग में प्री कंसीव्ड नोशन है कि बिहार मतलब गुंडागर्दी होगी, रंगदारी होगी, और वही सब एक रिग्रेसिव थॉट लोगों के साथ रहता है। तो आप क्या देखते हैं कि क्या बदलाव आ रहा है, बदला है बिहार? तो आप जब पहली बार बिहार आई तो आपको लगा ऐसा कुछ जो आपने सुना हुआ नहीं, था? जो सुना था वैसा नहीं लगा अभी तो वैसा है भी नहीं। तो अब क्या होता है कि बिहार हमेशा से जो है वो निगेटिव न्यूज़ के वजह से ज़्यादा रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ की कोई बात नहीं करता। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में अगर ज़्यादा नंबर आ जाता है तो न्यूज़ वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं कि नंबर इतना कैसे आया। पीछे जो आपने कुछ सुना होगा, ये हुआ था हाजीपुर और पटना में, तो उस वजह से न्यूज़ में आता है। तो बिहार इज़ ऑलवेज मतलब लोगों को इंटरेस्ट है कि बिहार निगेटिव, तो मतलब ये तो सिनोनिमस है, वो एक साथ चलेंगे ही चलेंगे। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव स्टोरीज बहुत हैं बिहार से। एक आप ये भी देख रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल, हालांकि मैं रहता हूँ दिल्ली में, मेरी फैमिली और मेरा सारा सेटअप दिल्ली में है, लेकिन मैंने अपने जो मेरा जिसको जो जन्म स्थान तो खैर मैं नहीं बोलूँगा, मेरा जन्म पटना में हुआ, लेकिन जो मेरे एंसेस्टर, जो मेरे पूर्वज का जो भूमि है, यहाँ पे जो हम लोग का मतलब फैक्ट्री लगाने का पर्पस यही था कि हम लोग प्रोफेशनल्स रहें अपने लाइफ में, तो क्या हम अपने क्षेत्र में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, और हमने किया और सक्सेस है। और क्या अच्छा हो सकता है, मतलब अब क्योंकि आप इतने साल से इस प्रोफेशन में हैं, आपने तमाम इंडस्ट्रीज़ को ग्रो होते हुए देखा होगा, आपके लिए मतलब अगर आप बताना चाहेंगे, इट्स ऑब्जर्व करेंगे अपनी जर्नी को, तो और क्या बेटरमेंट हो सकता है, कुछ ऐसा है और वो पोटेंशियल दिखता है आपको? बिहार की बात करें तो बिहार में 2 ही इंडस्ट्री काम चलता है। एक है जो मैंने ऑब्जर्व किया मेरे एंड से अभी तक, एक तो है आपका सर्विस इंडस्ट्री, जैसे BPO और इस तरह की जो चीज़ें हम बात करते हैं, IT वगैरह है, जो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, जो मैं टेक्नोलॉजी बोला। और दूसरा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यू दे रहा था, कोरोना के टाइम में मुझे लगता है, तो कहा कि स्कोप क्या है। उस वक्त निर्मला सीतारमण जी ने मुझे लगता है 10,000 करोड़ का फंड दिया था मखाना के लिए। तो उस वक्त क्या था कि मैंने एक पॉइंट दिया था, एक वर्ड किया था कि मखाना जैसे गुड़गांव के लिए वरदान साबित हुआ मारुति। तो जो मदर यूनिट मारुति था, तो उसके आसपास बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हुई, ऑनसरीज इंडस्ट्रीज। ऐसे ही सानंद में जो टाटा गए, तो उसके साथ बहुत सारा तो इंडस्ट्री डेवलप हो गया। तो बिहार के लिए जो मदर यूनिट हो सकता है, मदर प्रोडक्ट हो सकता है, मखाना हो सकता है। तो ये 19-20 की बात है। अब देखिए 5 साल बाद, अब नाउ एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट मखाना। तो ये सब जो तस्वीरें आपने देखी, जिन लोगों से हमने बात की, और शुरू से आखिर तक हमने आपको एक पूरा प्रोसेस दिखाया, लेकिन उस प्रोसेस के पीछे की जो कहानी है ना, वो शायद आप तक पहुंच गई होगी। वो कहानी कि कैसे लोग सशक्त हो रहे हैं, कैसे गांव, शहर, देहात में भी एक भारत की जो तस्वीर है वो बदल रही है, कैसे महिलाएं सशक्त हो रही हैं, यानी एम्पावर्ड हो रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं। तो ये सिर्फ मखाने की कहानी नहीं थी, ये बदलती कहानी थी, बिहार की बदलती कहानी। उन गांव, शहर जहाँ तक रोज़गार नहीं पहुंच पाता, या फिर जहां कई सारे परिवार पलायन करते थे रोज़गार के लिए, अब उनको अपने ही शहर में, अपने ही गांव में रोज़गार मिल रहा है। ये दिखाता है कि कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें सिर्फ कागज़ों पर नहीं हैं, बल्कि ये हकीकत का हिस्सा बन रही हैं। चाहे वो कदम जो हैं वो बेशक छोटे हैं, लेकिन वो हकीकत का हिस्सा बन रहे हैं। कभी जो बिहार जैसे राज्य, जिनका नाम सिर्फ गरीबी में आता था, और अभी भी आंकड़े बदलने में समय लगेगा, लेकिन जो अच्छा हो रहा है, जो बदल रहा है, उसकी बात क्यों ना की जाए। सामाजिक मुद्दे भी अपनी जगह हैं, लेकिन सामाजिक विकास,
महिलाओं का विकास, इस पर भी बात होनी चाहिए। जो कुछ भी बदल रहा है, जो अच्छा हो रहा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। वो अच्छाई लोगों तक आगे पहुंचनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो किसी और दूसरी महिला जो इस वीडियो को कभी देखेगी, शायद उसके लिए प्रेरणा बन सकती है। तो ये तस्वीर बदलते भारत की तस्वीर है, क्योंकि जब बिहार जैसे राज्य जो कभी सिर्फ गरीबी में गिने जाते थे, जब वो मौका देते हैं अपने नौजवान या युवाओं को या महिलाओं को पलायन से रोककर उनके ही शहर या गांव में रोजगार का मौका देते हैं, तो ये तस्वीर और उभर कर सशक्त बनकर निकल के आती है। और यही है बदलते भारत की तस्वीर। हमारी ये कोशिश, पॉजिटिव खबर की कोशिश, या फिर आप तक एक वो सकारात्मक बदलाव पहुंचाने की ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में बदलाव की किसी और कहानी के साथ।